जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बोला कि आप अभी भी प्यार करते हैं तभी अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं पांडवों से, आपके दिल में उनके लिए प्यार है, तो भीष्म पितामह का मूड खराब हो, बोला कि कल बताऊंगा मैं तुमको। और उसके बाद उन्होंने बैंड बजा दी, सारी सेना को ही साफ करने लगे वो, और कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाया। ओ महायोद्धा। तब श्री कृष्ण ने भी हथियार उठा लिए थे और उसके बाद अर्जुन ने उनको शांत किया था। फिर भीष्म पितामह ने ही बताया कि मेरी मृत्यु कैसे होगी और सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया। और उसके बाद अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी, बाणों की शैया पे लेटे उत्तरायण में अपना प्राण छोड़ेंगे। तब उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से बोला कि देखो बेटा, ये इंद्रप्रस्थ है और इंद्रप्रस्थ को रूल करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से रूल करना है। एक रूलर जो होता है वो इट इज़ हार्ड एट स्टील, स्टील की तरह सख्त होता है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम होता है, बटर की तरह, समझ रहे हो। तो जनता खुश रहे तो ज्ञान का पाठ पढ़ाया कि कैसे इंद्रप्रस्थ को रूल करना है। और कौन इंद्रप्रस्थ? आज का दिल्ली। मुझे लगता है भीष्म पितामह की ये जो बातें हैं शायद आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही ये समझनी चाहिए। आज हम बात करेंगे दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैं आपको सब समझा दूंगा पिछले 10 दिन में क्या हुआ है। सर आपने लेक्चर नहीं बनाया, सर आपने बहुत गलत बना दिया ना। मैं वेट कर रहा था, मुझे पता था 110% मुझे पता था कि अभी आप देखते रहिए क्या होगा। ढोल नगाड़े पीटने ही नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल आगे ढोल है, भैया देखो हमारी जीत हो गई, हम जीत गए, जीत गए, थैंक यू, देखा हम ही हैं यहाँ के बॉस, अपू निधर का जयकान चिकरे लो कर लो। मुझे पता था ये होना है, ये होगा ही होगा, केंद्र कुछ ना कुछ करेगा और यही हो गया। तो इतिहास हम देखेंगे और सब तरीकों से मैं आपको समझा दूंगा। और दिल्ली क्या 2 हिस्सों में टूटेगी। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। जो ऑथर है वो विधि रिसर्च एंड लीगल फर्म में बहुत बड़े उस पे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, तो हम भी वो बात बताएंगे। याद रखिएगा ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली टूटने वाला है, लेकिन ऑथर ने जो इसमें बोला है वो आपको सुननी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, उसी के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं अभी आपको इतिहास बता दूंगा सारा का सारा, ठीक है। तो दिल्ली की हम बात करें अभी अरविंद केजरीवाल, तो आप समझ ही सकते हो कि जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं 3 सीएम आए गए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब पता नहीं है चरस बो दिए है, इतना झगड़ा कि पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये शानदार ऑडियो बुक आपको अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और अभी जो भैया सेंट्रल विस्टा बना है, अभी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, वो भी सुन लो। दिल्ली का मॉडल ही समझ में आ जाएगा। तो ये 2 ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया। और हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस घंटे का कंटेंट जो है वो ऐड हो रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो उन्होंने ओरिजिनल्स कैटेगरी निकाली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भागवत गीता, नागासाकी हिरोशिमा, मिडिल क्लास मेंटालिटी से कैसे बाहर निकले, ये शानदार ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। अभी तक अगर आपने ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं उठाया तो अब बहुत अच्छा ऑफर है। आपको कूपन कोड SGS50 यूज़ करना है। तो जैसे ही आप SGS50 यूज़ करेंगे 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को लगाइए और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, तो देर मत करिए। चलो, ये दिल्ली का मैप है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। साउथ दिल्ली, जहाँ पे कुतुब मीनार, द्वारका, आपको पता है ना कि आप यहीं से ही जाते हो। कहाँ पे? गुड़गांव, साइबर सिटी। बहुत गजब है यार, मुझे बड़ी मजा आती है दिल्ली में, ठीक है। मैं लखनऊ में रहता हूँ लेकिन दिल्ली काफ़ी आना जाना रहता है, एक दूसरा घर ही है मेरा, है ना। तो एक तरीके से बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली मेट्रो में। हा, कुछ भी हो यार, मेट्रो का जो जर्नी है ना वो मज़ा आ जाती है। तो ये आप देख ही सकते हो। अब देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे साउथ दिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, सेंट्रल और इधर नॉर्थ वेस्ट में, और इधर न्यू दिल्ली। देखो पहले तो समझो कि ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली में फर्क क्या है। न्यू दिल्ली एक बहुत बड़ा रीजन है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा दिल्ली है। अब इसमें ओल्ड दिल्ली है और एक न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली जो कॉलोनियल एरा है, अब जैसे ये जितनी भी न्यू दिल्ली आपको दिख रहा है ना, ये दिल्ली का ही पार्ट है। अब ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको सब इंडिया गेट हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, जो पूरा कॉलोनियल बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश ने डेवलपमेंट किया। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, कलकत्ता से दिल्ली जो है
शिफ्ट हुई थी ना भैया, जॉर्ज के ऊपर राजा के ऊपर बम फेंक दिया था, तो वो हिसाब किताब। तो ये पूरा का पूरा कॉलोनियल जो, अब ये बाकी चीजें मुगल्स ने बनाई है, ठीक है। तो ओल्ड दिल्ली की पुराना भैया, आपका शीशगंज गुरुद्वारा हो गया, ये आपका चांदनी चौक हो गया, ये सब ओल्ड दिल्ली है। और न्यू दिल्ली आपका ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये तो बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली, भी न्यू दिल्ली का पार्ट है ना। तो यहां पे ये डिफरेंस है। तो अब दिल्ली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको बता दो कि अब आईएएस का कैडर भी मिलता है तो अलग अलग मिलता है, पूरी दिल्ली को अपनी संभाल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है। तो दिल्ली में भी अलग अलग रीजन्स हैं। कई बार हमने पानी के लिए देखा टसल होती है, हमने अथॉरिटी के लिए देखा टसल होती है, लेकिन सबसे बड़ी टसल दोस्तों हो रही है यहां पे सरकारों के बीच में। बिल्कुल आपने सही पहचाना। अब देखिए, हम एक एक करके जो है वो चीजें समझते हैं क्या है। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो पहले इतिहास समझो। हम सबको पता है कि 1947 जब भारत आजाद हुआ तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली हमेशा से ही बहुत ही जबरदस्त रहा है। बिहार और दिल्ली, यहां से पॉलिटिक्स जो है वो कंट्रोल होती है। अब आप बोलेंगे सर बंगाल क्या कहते हैं, सर बंगाल है, बंगाल से पॉलिटिक्स सर भारत की निकली है, वहीं से तो सब इंपॉर्टेंट, सब ब्रिटिश वहीं से कंट्रोल करते। नहीं, दिल्ली से, दिल्ली सल्तनत। कहां आया था महमूद अफगोरी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिर फिरोज तुगलक डायनेस्टी। मैं कर भी रहा हूं, आपको पता है ना, लेक्चर पूरी सीरीज चला रहा हूं मैं डाइवल हिस्ट्री की। कल अभी इल्तुतमिश पे लेक्चर अपलोड हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को उन्होंने सेंटर बनाया, क्योंकि दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, यहां से सारा रास्ता जाता है, सब कुछ है ना। तो ये चीज है। और दिल्ली हर तरीके से, क्योंकि सेंटर है, ठीक है, नॉर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, कल्चर के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है ना। और दिल्ली का अपना इतिहास भी रहा है, और महाभारत के समय से इतिहास रहा है ना। तो ये हिसाब किताब। तो अभी क्या है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, तो कैसे राज्य बनाए, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, सारी रियासतों को एक किया, लेकिन राज्य अभी भी नहीं बने। शुरुआत में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांट दिया। और बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें फिर यहाँ पे 5 यूनियन टेरिटरी और 14 स्टेट जो है वो बनाए गए। वैसे कमेटी में 16 स्टेट्स था, ठीक है। तो ये और फिर धीमे धीमे करके जो है वो राज्य बनते गए। अब 1966 हम सबको पता है कि इधर हरियाणा को अलग कर दिया, हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया और पंजाब को अलग कर दिया। लेकिन 1993 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग बहुत समय से चल रही थी कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दो, चाहे जो हो जाए। BR अम्बेडकर उस समय इस बात पे अडिग थे कि नहीं, इसको पूर्ण राज्य का, सेंट्रल जो पूरी अथॉरिटी है ना वो आपको दिल्ली को ही देनी पड़ेगी। तो ये बहुत समय से ऐसे ही चला, ठीक है। और फाइनली 1969 में बड़ा इंपॉर्टेंट, जब देखिए दिल्ली के लिए जो अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। अब यहां पे 69th अमेंडमेंट में 239A आर्टिकल जो है वो डाला गया, 239AA आर्टिकल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दिल्ली को पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है। देखो, अब बड़ी अजीब बात है कि जो बीजेपी, जब से बीजेपी बनी है तब से वो कह रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ। 1980 से दोस्तों अभी तक, 1993 में जब पहली बार दिल्ली में सरकार बनी थी बीजेपी की, मदन लाल खुराना आए थे, तो वो तो पीछे पड़ गए थे कि भैया क्या कर रहे हो। वो बोलते थे कि दिल्ली में तो आत्मा ही नहीं है, आपने आत्मा तो हमसे छीन ली है, तो दिल्ली को तो सबसे पहले पूर्ण राज्य बनाओ। बीजेपी लगातार इसका एडवोकेट कर रही थी। 2003 में तो भैया स्टेटहुड एक्ट ले आए थे ये कि दिल्ली को पूरी पावर दो। अब कांग्रेस ने इसको रोका। कई बार PV नरसिम्हा राव जो हैं वो उनके ऊपर प्रेशर डाला जब 1993 में सरकार बनी कि दिल्ली को पूरी पावर दो, क्योंकि देखिए दिल्ली के पास पूरी पावर है ही नहीं भाई। लैंड हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, तो केंद्र के पास है, तो भैया आधा तो चला ही गया। पार्शियल स्टेटहुड इनको मिला है, मैंने बताया ना 239A, AA 7 शेड्यूल, एंट्री 41 का ही सारा का सारा मसला है। पार्शियल स्टेटहुड इनको मिला है। अब पार्शियल स्टेटहुड का मतलब क्या है कि दिल्ली में इलेक्शन तो होंगे, जैसे बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कंट्रोल पूरा सेंटर के पास, केंद्र के पास रहता है, लेकिन दिल्ली में ये कंट्रोल बटा हुआ है, आधा केंद्र और आधा राज्य, लेकिन केंद्र के पास फिर भी ज्यादा कंट्रोल है। अब दिल्ली में इलेक्शन होते हैं, अब दिल्ली में इलेक्शन होते हैं तो यानी कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा। अगर दिल्ली में लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, 70 सीटों पे इलेक्शन होता है दिल्ली में। अब वहां पे एक सीएम आ गया, बैठ गया। अब सीएम कहता है कि भाई देखो, तुमने हमको पुलिस नहीं दी, तुमने हमको जमीन नहीं दी और तुमने हमको पब्लिक ऑर्डर नहीं दिया। भाई किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी एरिया को चलाने के लिए यही 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। जब यही 3 चीजें तुम छीन लोगे, भाई लैंड से टैक्स आएगा, पब्लिक ऑर्डर से सब कुछ सही रहेगा। जब यही 3 चीज तुम हमसे छीन लोगे तो हम क्या चलाएंगे? तो ये बीजेपी बहुत टाइम से कह रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था कि हम स्टेटहुड लेके आएंगे। 2003 में होम मिनिस्ट्री ये एक्ट लेके आ गई स्टेटहुड का,
लेकिन फिर शीला दीक्षित की सरकार आ गई और फिर उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखो पासा पलट गया। अब बीजेपी इसके बाद से कभी आई नहीं, आपको पता ही दिल्ली में, ठीक है। शीला दीक्षित की सरकार रही 2013 बड़ा लंबा समय तक, और फिर सीधा आम आदमी पार्टी आ गई। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में यह बात हुई कि यहां पे देखो जो आईएएस ऑफिसर्स है, जो यहां पे सिविल सर्वेंट है, उनके ट्रांसफर की, उनका ट्रांसफर कौन करे? तो ये केंद्र के पास शक्ति थी, केंद्र के पास शक्ति थी, जो कि एंट्री 41 जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसमें ये पूरा का पूरा क्लॉज 3 है, एंट्री 41 ऑफ दी आपकी स्टेट लिस्ट, क्योंकि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, हम सबको पता है, ठीक है। और 7 शेड्यूल में पूरी की पूरी बात लिखी गई है, आर्टिकल 239 AA, है ना, ये चीज। तो अब इसमें क्या हुआ कि केंद्र जो है वो सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट है, उनको ट्रांसफर कर सकता है। अब ये मामला चला गया कोर्ट में। प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे थे, इनफैक्ट ज्यादातर सरकार यही बोलती जो वहां रहती है कि भाई देखो, हम आईएएस ऑफिसर को भी नहीं चुन सकते, हम उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम बैठे क्यों हैं, हमको ये बता दो। या तो तुम दिल्ली को छीन लो पूरा, या तो हमको पूरी पावर दे दो। अब इस पे बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं बता रहा हूं, 3 CM आए, 3 गए, मतलब 3 CM आए गए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा उनका शांत नहीं हुआ। जब बीजेपी की सरकार रहती है तो बीजेपी कहती है स्टेटहुड दो पूरा का पूरा, जब किसी और की सरकार रहती है तो कहती है, अब आप देख सकते हैं ना, पूरा पॉलिटिक्स सही है, पूरा पॉलिटिक्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी सबसे ज्यादा एडवोकेट करती थी कि दिल्ली को पूरा फुल स्टेटहुड दे दो, ये चीज है। तो अब ये मामला गया कोर्ट में, तो दिल्ली कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, जो अभी ये पावर है ना ट्रांसफर की, वो किसके पास रहेगी, वो केंद्र के पास ही रहेगी, सेंटर के पास ही रहेगी, ठीक है। फिर मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी चीज को बरकरार रखा। फिर उसके बाद गया ऊपर, अब उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 5 जजेस की, जो कि बहुत ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो जब बैठती है, 5 जजेस की बेंच बैठी थी। और फाइनली ये फैसला आया है कि जो पावर है वो पूरी की पूरी राज्य को जाएगी, केंद्र, इन केंद्र को नहीं, ये आम आदमी पार्टी को जाएगी। यानी कि जो चुन के आए हैं, ठीक है, वो उनके पास पूरा का पूरा ये फैसला होगा कि कैसे जो सिविल सर्वेंट उनको अपॉइंट करना है और कैसे उनको ट्रांसफर करना है। सबसे बड़ी बात, समझ रहे हो, ये हुआ। अब ये 11 मई को फैसला आया, यानी कि इतना लंबा जो है, बहुत टाइम से ये चल रहा है, और अब 11 मई को ये कंक्लूड हुआ। तो अरविंद केजरीवाल बहुत खुश है, उन्होंने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ढोल नगाड़ा बजा के कि देखो देखो, हम तो जीत गए हैं, और देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे, हमारे पास पूरी ताकत है और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। केंद्र सरकार तो भैया नरेंद्र मोदी है, ले आए वो ऑर्डिनेंस अभी 2 दिन पहले, लेट नाइट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 का यूज करके द्रौपदी मुर्मू ने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। अब उस ऑर्डिनेंस में ये है कि एक नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी है, जिसके तहत सीधा सीधा कमेटी में 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर होंगे, एक चीफ मिनिस्टर होगा। वो जो भी सिविल सर्वेंट है, ठीक है, देखेंगे किसको ट्रांसफर करना, किसको लेके आना है। लेकिन अल्टीमेटली इसमें जिनके पास अथॉरिटी होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगी। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है केंद्र के अंदर, तो उसी के पास ही अथॉरिटी रहेगी, वही देखेगा कि किसका ट्रांसफर होना है, किसका ट्रांसफर नहीं होना है। यानी कि जो कोर्ट ने फैसला दिया, एक तरीके से केंद्र ने उसको पलट दिया एक ऑर्डिनेंस लाके। अब ये प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर है, हम सबको पता है। जब भी अभी जैसे कोविड में पार्लियामेंट सेशन में थी नहीं, तो एक के बाद एक ऑर्डिनेंस निकले, आपको पता ना, इसमें काफी विवाद भी हुआ। तो अब हालांकि ये ऑर्डिनेंस की 6 महीना 6 हफ्ते ही होता है पार्लियामेंट में, इसको आपको इंट्रोड्यूस, ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए तो चलता नहीं है, 6 महीने 6 हफ्ते के बाद आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट में कौन, बीजेपी है, और ये ऑर्डिनेंस फिर पास हो जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल गए, तो फिर आम आदमी पार्टी जो है वो धरना दे रही है कि बड़े बेआबरू होकर कि भैया इतनी मुश्किल से तो फैसला आया, अब तुमने उसको भी पलट दिया, ये ना चल बे। अब ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, आपको पता ही है कि अगर आप भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हो कोर्ट को तो हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट। लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं मान रहे हो, अब कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि पावर किसके पास रहेगी, यहां पे जो आम आदमी पार्टी उसके पास रहेगी, उसको माना ही नहीं इन्होंने, यानी केंद्र ने माना नहीं, केंद्र ले आई ऑर्डिनेंस, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया देखो, पार्लियामेंट के पास ही ओवरराइडिंग पावर है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ले आओ, जो करना है करो। यानी कि मेन पार्लियामेंट ही देखेगी, तो कहां से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ? ऑर्डिनेंस अभी आएगा पार्लियामेंट में, ऑर्डिनेंस भाई वही कह रहे कि लेजिस्लेचर के अंदर ही आता है, प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस आया, पास हो गया, खत्म, खेल खत्म। यहां सीधा सीधा समझ लीजिए कि हो गया, इनका काम हो गया। तो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि झगड़ा खत्म कब होगा। तो यहां पे ऑथर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि भाई देखो, झगड़ा खत्म कर दो,
मेरा पर्सनल मानना यह है, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली को स्टेटहुड दे देना चाहिए। दिल्ली, क्योंकि ऐसे झगड़े होते हैं ना, तो इससे लॉस लोगों का होता है। जब दिल्ली के पास, क्योंकि दिल्ली देखिए, ये कोर्ट ने भी बोला कि सुई जनरस है। जब भाई आर्ग्यूमेंट दिए थे यहां पे सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो फिर कोर्ट ने भी यही माना कि दिल्ली एक स्पेशल केस है, समझ रहे हो। इसीलिए आप खाली कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेजेस यूज करके ये नहीं बोल सकते कि आपकी पावर है, दिल्ली की स्पेशल केस है। तो पावर यहां पे उन्हीं को ही होनी चाहिए जो रूल कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि यहां पे अगर स्पेशल है दिल्ली, तो उसको पूर्ण राज्य दे दो भाई। और इतिहास में चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत जितने सुल्तान है वो हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने दिल्ली को, दिल्ली से ही अथॉरिटी को रूल किया है और इंडिपेंडेंटली रूल किया है। वरना यहां 2 पावर सेंटर है, आप समझ रहे हो। अब अगर 2 पावर सेंटर, तो बेस्ट है उसको डिवाइड कर दो। जैसे न्यू दिल्ली, जहां पे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है। जैसे पाकिस्तान, या यहाँ पे खैर पाकिस्तान से तो कंपेयर करना बहुत ही बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही अभी मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान कहीं दिल्ली में ना आ जाए। देख लीजिएगा, मास माइग्रेशन होगा पाकिस्तान को, 2 क्या 4 हिस्सों में टूटेगा पाकिस्तान। लेकिन आप देख सकते हो कि वहां पे जैसे वॉशिंगटन डीसी है, कहीं पे भी, तो वहां उनको भी बहुत ज्यादा आजादी दी गई है, आप समझ रहे हो। तो इसमें यह हो सकता है कि आप जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज है, जितने भी सरकार के इंपॉर्टेंट ऑफिस है, उसको अलग कर दो और बाकी दिल्ली को आप दे दो जो रूल कर रहा है, यानी कि जो चुन के आया है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। इससे एक तो समन्वय बना रहेगा और कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और देखिए, एक चीज बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये मानता हूं कि जब डिवाइड आप करते हो ना चीजें, तो बेटर होता है। जैसे आपका बहुत बड़ा घर है, आप अगर एक ही इंसान उसमें रूल कर रहा है, तो हो सकता है कमरों को साफ करना भूल जाए या बहुत नहीं हो पाए। लेकिन जब आप उसको डिवाइड कर देते हो कि 1 फ्लोर तुम्हारा, 1 फ्लोर हमारा, तो वहां पे बढ़िया होता है, अथॉरिटी सही से होती है। भाई जब तक उत्तराखंड यूपी के अंडर था, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो अलग हो गया तो उसका डेवलपमेंट देखिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सही है कि दिल्ली जो है, अगर उसको डिवाइड कर दे तो माइट भी पॉसिबल ठीक भी हो जाए कि भाई केंद्र बोले कि हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, सारे सब कुछ हमारे पास है, और रेस्ट ऑफ द दिल्ली जो है वो सरकार को दे दिया। वरना ऐसे तो फिर हमेशा लड़ते रहेंगे, ठीक है। या तो फिर वही है कि जो केंद्र में सत्ता हो वही दिल्ली में सत्ता हो, और इट इज हाईली अनलाइकली, बहुत मुश्किल है ये, इस समय तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को दोस्तों लिटरली जैसे कहते हैं ना कि 2024 में आएगा तो मोदी ही, वैसे दिल्ली में आएगा तो केजरीवाल ही, क्योंकि बहुत मुश्किल है अरविंद केजरीवाल को हटाना, बहुत मुश्किल है दिल्ली से, समझ रहे। तो कुछ ना कुछ तो इसका निकालना ही पड़ेगा हल। और मुझे लगता है बीजेपी को फिर पुराना भी याद करना चाहिए कि वो लगातार स्टेटहुड पे वो कर रहे थे कि स्टेटहुड जो है, पूर्ण राज्य जो है वो दिल्ली को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे बोलना है। और जैसा कि हमने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था। ओके, ये शानदार ऑडियो बुक अरविंद केजरीवाल और संसद भवन टू सेंट्रल विस्टा, ये 2 ऑडियो बुक्स दिल्ली को समझने के लिए आप जरूर सुने। और जैसा कि हमने बताया, आप इसको कुको FM पे सुन सकते हैं। अभी कूपन कोड SGS50 आप यूज करें, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा, फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।